क्या महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से भूचाल आएगा? क्या ऑपरेशन कमल शुरू हो जाएगा? महाराष्ट्र की राजनीति में अमित शाह इन्होंने वापस से रुचि लेना शुरू किया है। महाराष्ट्र में कल 2 दिन उन्होंने जिस तरह के राजनीतिक भाषण किए, बयानबाजी की, शिवसेना को चेताया है, चेतावनी दी है और उन्होंने कहा है कि अगर आपको देखनी है राजनीतिक ताकत तो आप सरकार छोड़ के चुनाव का सामना कीजिए, फिर देखेंगे। तो क्या ये चेतावनी है शिवसेना के लिए? क्या महाराष्ट्र की सरकार गिरने के कगार पर है? क्या देवेंद्र फडणवीस के बचाव में अमित शाह खुलकर सामने आ रहे हैं? क्या दोनों के बीच में मनमुटाव हुआ है? क्या एग्जैक्टली चल रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में? इस वीडियो में हम देखेंगे। नमस्कार, मैं रविंद्र आम्बेकर और आप देख रहे हैं मैक्स महाराष्ट्र हिंदी। महाराष्ट्र की राजनीति में जब से ये 2 साल से ये चर्चा चल रही है कि एग्जैक्टली हुआ क्या था मातोश्री के उस मीटिंग में, जिस मीटिंग की बात बार बार की जाती है, वो बंद दरवाजे के अंदर की जो मीटिंग थी उसमें तय क्या हुआ था? कौन मुख्यमंत्री बनेगा, किसके पास कितनी सीटें होंगी, किसको कितने मंत्री पद दिए जाएंगे, कितने काल के लिए, कितने समय के लिए मुख्यमंत्री पद होगा, क्या 2.5 साल का फॉर्मूला तय हुआ था? इन तमाम बातों पर सिर्फ चर्चा चल रही थी। उद्धव ठाकरे का अपना एक दावा है और देवेंद्र फडणवीस का अपना एक दावा। इन दावों के बीच में अमित शाह ने पहली बार चुप्पी तोड़ी थी नारायण राणे के एक प्रोग्राम में। उन्होंने कहा था कि बंद दरवाजे में के अंदर, जो बंद कमरे में जो डिस्कशन हुआ था, जो चर्चा हुई थी, उसमें ये 2.5 साल का फॉर्मूला तय नहीं हुआ था। अब उन्होंने कल कहा है कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री होंगे, उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ और वही मुख्यमंत्री होंगे। इस बात पर भी निर्णय हुआ था, तय हुआ था। तो क्या देवेंद्र फडणवीस को छोड़ के अलग नेतृत्व की चर्चा हुई थी? जिसके जवाब में देवेंद्र फडणवीस के नाम पर अमित शाह ने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस ही नेता होंगे। ये कई अटकलें हैं जो अब सामने आ रही है और अगर ये सब कुछ हुआ था, अब 2 साल के बाद में इसकी चर्चा फिर से क्यों हो रही है? क्योंकि इस बीच में एक बड़ा ही अलग सा एक गठबंधन हुआ महाराष्ट्र में, जिसको अननेचुरल हम कहें कि शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस तीनों एक साथ आई और उन्होंने सरकार बनाई, महाविकास आघाड़ी। और महाविकास आघाड़ी के सरकार में आने के बाद में देवेंद्र फडणवीस और उनके 106 कुल जो विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, बेरोजगार से हो गए। उनके लिए कोई स्कोप नहीं बचा। हालांकि वो बार बार कह रहे थे कि मैं वापस आऊँगा, लेकिन वो वापस आने के उनके सारे रास्ते बंद हो गए, क्योंकि कोई पार्टी ना तो टूट रही है, ना ही गठबंधन टूट रहा है। और ऐसे में अमित शाह, जो इतने दिनों से महाराष्ट्र के इस पूरे राजनीति से अलूप थे, वो अचानक से पिक्चर में आए। महाराष्ट्र में उन्होंने प्रोग्राम दिए और राजनीतिक भाषण भी किया। उन्होंने शिवसेना को चेतावनी दी और यहीं से अटकलें शुरू हुई कि क्या महाराष्ट्र में यूपी के चुनावों के आसपास या उसके बाद ऑपरेशन लोटस शुरू होगा? क्या महाराष्ट्र में की सरकार जो है वो बदलने जा रही है? क्या शिवसेना या फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस, दोनों में से कौन सी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ में फिर से अलाइन होगी? इन तमाम अटकलों की अब शुरुआत शुरू हुई, बातचीत शुरू हुई है। अब देखना होगा कि क्या अमित शाह खुद होके प्रोएक्टिवली महाराष्ट्र के इस पूरे राजनीति में ध्यान देते हैं, क्योंकि 2 सालों से उन्होंने ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि यहाँ पर नरेंद्र मोदी के गुरु शरद पवार भी कार्यरत है और उन्होंने इस सरकार को बचाने का जिम्मा अपने सर पे लिया है। तो ऐसे में क्या अमित शाह इंटरवीन करेंगे? अमित शाह वापस आएंगे? अमित शाह इस पूरे राजनीतिक प्रोसेस में अपनी दखल देंगे? ये तमाम देखने वाली बातें होंगी। लेकिन एक राजनीतिक जो हम कहें कि बदलाव ये भी हुआ है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सबसे कद्दावर और ताकतवर नेता थे। देवेंद्र फडणवीस ने पार्टी के अंदरूनी अपने सारे जो विरोधी लोग थे उनको घर पे बिठाया था। विनोद तावड़े हो, बावनकुले हो, पंकजा मुंडे हो और तमाम कई उनके विरोधी थे, उनको उन्होंने उनके पद छांटे थे। अब जाके उनका पुनर्वास हुआ है, किसी को राष्ट्रीय स्तर पे, किसी को वापस विधान परिषद के माध्यम से। तो देवेंद्र फडणवीस ने अगर अपने विरोधियों को भी अब सेटल अगर किया है, तो अमित शाह ज़रूर महाराष्ट्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को फिर से सत्ता मिले, इसलिए एक्टिव हो सकते हैं। और अगर अमित शाह एक्टिव हो गए तो महाराष्ट्र की सरकार के लिए
बड़ी चुनौती होगी। हालांकि एक बात और भी देखनी होगी, उद्धव ठाकरे जो कि संयमी नेता है, बहुत कम रिएक्शंस देते हैं। उद्धव ठाकरे अपनी इस पूरे पॉलिटिकल सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हैं। फिलहाल के दिनों में उन्होंने यूपीए के पुनर्गठन के लिए काफ़ी प्रयास किए। संजय राउत बार बार उनका राहुल गांधी से मिलना, प्रियंका गांधी से मिलना, इससे शिवसेना राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी एक भूमिका बांध रही है। और ऐसे में क्या महाराष्ट्र में एक बार फिर से अगर कोई राजनीतिक उथल पुथल होती है तो शिवसेना अलग भूमिका लेगी या फिर शिवसेना कांग्रेस के साथ बिल्कुल रहेगी? ये तमाम बातों को लेके अब उद्धव ठाकरे की भूमिका क्या होगी, इस पर भी अब नज़र रखने की बहुत ज़रूरत है। उद्धव ठाकरे राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई भूमिका बांध रहे तो उसका सीधा असर यूपी के चुनाव में भी होगा, क्योंकि हिंदुत्व और हिंदू वाली जो लड़ाई है उसमें कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा हथियार शिवसेना भी होगी, क्योंकि शिवसेना वो हिंदुत्व का वो पहरेदार है जिसका संबंध राम मंदिर, बाबरी मस्जिद वाले विवाद से भी रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदुत्व का नारा है उसको काटने के लिए शिवसेना का बहुत बड़ा उपयोग कांग्रेस के लिए भी होगा। ऐसे में कांग्रेस से अपना नया अलाई खोना नहीं चाहेगी, ये नया दोस्त खोना नहीं चाहेगी, और ये गठबंधन महाविकास आघाड़ी का है वो टूटने से ना रहा। अगर ये इतना मजबूत है तो अमित शाह को यहाँ पर अपने सारा राजनीतिक जो ज्ञान है वो यहाँ पे उनको दांव पे लगाना होगा। यूपी चुनाव से पहले मेरे ख्याल से ये चीज़ें होने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी यूपी चुनाव के आसपास वहाँ पे किस तरह की परिस्थिति पैदा होती है उसके बाद महाराष्ट्र में भी राजनीतिक उथल पुथल ज़रूर होगी। उसके आसार अभी से दिखने शुरू हुए। फिलहाल यही रुकता हूँ, आप देखते रहिए मैक्स महाराष्ट्र हिंदी।